जी मंत्री जी बताएं क्या हमारा उद्योग व्यापार संगठन जो है अराजनीतिक है। इसमें सारी तो पार्टियों के लोग हैं और सभी बिल्कुल मिलजुल के काम करते हैं। पार्टी की कोई व्यवस्था नहीं आती, तो सब मिलजुल के काम करते हैं और जब जरूरत हो तो सारी पार्टी के आदमी सब तरीके से खड़े रहते हैं। तो इसमें जो है सब मिलजुल के काम करें और व्यापारी की उसको आगे बढ़ाएं। जी आज नवनीत जी हम सम्मिलित हुए हैं यहाँ एक सभा की हमने छोटी सी अपने व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारीगण हैं सभी के साथ। इसमें हमने जो हमारा कुनबा है व्यापार मंडल का, उद्योग व्यापार मंडल का संतपुरा हरमुखपुरी विजयनगर का कपड़ा मिल का जो कुनबा है उसे आज हमने बढ़ाने का सोचा था। तो इसमें हमने 2 पदाधिकारी ऐड किए हैं, जिसमें एक हमारे नीरज शर्मा जी हैं जो उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक पद पे रहेंगे, दूसरे सुनील शर्मा जी हैं जो सह सचिव के पद पे रहेंगे, तीसरे हमारे दीप राजन जी हैं जो संगठन मंत्री के पद पर रहेंगे। तो जो हमारा कुनबा आज ईश्वर की कृपा से बढ़ा है और हमने देखा है जो हमारे नए पदाधिकारीगण हैं वो भी व्यापार मंडल को, हमारे व्यापार मंडल को देखते रहे हैं कि हमारे व्यापार मंडल का क्या करने का तरीका है। जैसे कि हमारे मोदी नगर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं वो भी सब हमारी इकाई की तारीफ करते हैं। तो मैं जो हमारे नए नवनियुक्त पदाधिकारीगण हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे व्यापार मंडल की और मोदी नगर के सभी इकाइयों की गरिमा का ध्यान रखते हुए और वरिष्ठ पदाधिकारियों का और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का गरिमा का ध्यान रखते हुए इस कार्यभार का पदभार संभालें। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो किसी गलत कदम को उठा के हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी के गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। ये जो हमारी बॉडी है मोदी नगर में एक व्यापार मंडल है। ये व्यापार मंडल आदरणीय श्री रामकिशोर जी और डॉक्टर पवन सिंघल जी के पिताजी रामनाथ जी ने मिलकर 1975 में बनाया था। उस टाइम व्यापारियों का कोई संगठन नहीं था। तो जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा कि संगठन की जो जरूरत है वो आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से है। अब से लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध हुए थे, महावीर जी हुए थे। तो तब आपने पढ़ा भी होगा, सबने पढ़ा होगा, उसमें एक श्लोक आता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। आप बुद्ध की शरण में जाओ, आप संघ की शरण में जाओ। तो इतना हमारा संघ नहीं बनेगा, एकजुटता नहीं होगी, हमारी को पहचान भी नहीं होगी। एक सिपाही आके हमें धमका जाएगा, एक अधिकारी आके हमें धमका जाएगा। तो व्यापारियों के हितों के पोषण के लिए उद्योग व्यापार मंडल बनाया गया। ये सबसे पुराना है और जिला अध्यक्ष हैं आज इसमें रामकिशोर जी, जबकि इसके संस्थापक भी हैं। पहले मोदी नगर में बना था एक, लेकिन चूंकि मोदी नगर इतना बड़ा है और इतने बड़ी चीज की कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई 4 व्यक्ति भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो जिस तरह से हमारी संविधान में है कि भारत एक संघ है और उसमें 25 या 32 राज्य हैं, सर्वोसर्वा तो केंद्र है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए स्टेट में बांट दिया गया है। तो हर स्टेट का सीएम होता है, उसकी अपनी टीम होती है। उसी तरह से हमारे मोदी नगर में व्यापार मंडल को श्रेणियों में बांट दिया गया है क्षेत्र के हिसाब से, जिससे कि लोग अपने अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि मोदी नगर में जो मेन बॉडी है, जो मोदी नगर के नाम से बनी हुई है, उससे भी ज्यादा अच्छा काम आपका संगठन, ये आपका व्यापार मंडल कर रहा है। सबसे ज्यादा जागरूक है, सबसे ज्यादा इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता इसके पास है। ये किसी संगठन की कितनी पहचान है, इसका सबूत यह है कि अगर कोई व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है तो आप समझो कि आपका संगठन ऊंचाई की तरफ जा रहा है। और व्यक्ति अगर आपके संगठन को छोड़ के जा रहे हैं तो समझना चाहिए कि आपका संगठन नीचे की तरफ जा रहा है। तो खुशी की बात यह है कि हमारा संगठन ऊंचाई की तरफ जा रहा है। और आज हमारे छोटे भाई नीरज शर्मा जी, जो पूरा मोदी नगर का पूरा क्षेत्र जानता है इनको, पूरा जिला जानता है इनको, बड़े जुझारू हैं, बड़े कर्मठ हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं अपने काम के लिए। तो आज हमारे संगठन से जुड़े हैं, हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हैं
तो इनकी गरिमा को देखते हुए, इनकी कार्यशैली को देखते हुए हम इन्हें अपने संरक्षक मंडल में शामिल करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनको संरक्षक मंडल में शामिल करें और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। आप लोगों के साथ आइए, ये लो। भैया पहले सभी का धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे लाकर सम्मानित किया गया या मुझे इस दायित्व को दिया गया। तो इस चीज़ में एक चीज़ कहूँगा, व्यापार मंडल है, इसमें सभी समाज के लोग हैं, हिंदू में मुसलमान भी हैं। लेकिन जो एक मेरा चेहरा है, 2014 से मैं हिंदू युवा वाहिनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ, मेरे कारण संगठन में, इसमें व्यापार मंडल में कभी ऐसी बात नहीं आएगी कि मैं इस तरह का काम करूँ। लेकिन अगर लगता है मुझे कि मेरा कहीं हिंदू पीड़ित है तो मंच में मुझे बोलना पड़ेगा। उसमें जो पवन भैया हमारे हैं, जिन्हें मैं 2014 से जानता हूँ, जब से हिंदवानी धर्मेंद्र भैया हैं और बड़े भाई जो हैं, इनका भी सहयोग मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि बाजार में कि मार्केट में कि हिंदू का शोषण गलत हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि सही गलत कर रहा, तो मैं इनसे यही उम्मीद करूंगा कि जैसे मैं इन साथ हूँ यही मेरे साथ में रहेंगे और इस संगठन में कोई फूट पड़ने का काम नहीं होना चाहिए। मेरा सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जहां तक होगा प्यार बटेगा, लेकिन अगर कोई लगेगा कि कोई नफरत के काम कर रहा है तो इन भाइयों से एक बार बात करके फिर साथ में अपने तरीके से वो काम करूंगा। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मेरे सब जहाँ मैं जुड़ा हूँ सभी सम्मान है, सम्मानित व्यक्ति हैं। कोई गलत काम कर रहा है, क्या वो हिंदू है क्या मुसलमान है, उसके लिए एक नीति होगी कि उस पर कार्रवाई हो। आज उद्योग व्यापार मंडल हरमुखपुरी संतपुरा विजयनगर के पदाधिकारी की बैठक हुई, जिसमें 3 नए व्यक्तियों को संगठन से जोड़ा गया, जिनमें सर्वश्री नीरज शर्मा जी संरक्षक पद पर उनको नियुक्त किया गया है। तो दूसरे हैं हमारे सुनील शर्मा जी, जिनको सह सचिव का पद देकर सम्मानित किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है उन्हें। और तीसरे हैं दीप राजन जी, जिन्हें संगठन का प्रभार सौंपा गया है, संगठन मंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई गई है। आज पूरी यूनिट यहाँ पे बैठी हुई है, बड़ी अच्छे स्वभाव, बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग संपन्न हुई है, जिसका पूरा श्रेय धर्मेंद्र जी और इनकी जो टीम है पूरी, मनोज चौधरी जी, पवन जी, संजय जी, योगेश जी, अमित जी, पंकज जी हैं, हमारे सभी नीरज जी हैं। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और अभी हमारे नीरज भाई ने एक व्यवस्था पे सवाल उठाया था कि वो हिंदुत्व का चेहरा है। नो डाउट वो हिंदुत्व का चेहरा है, हम यहाँ सभी हिंदू हैं, लेकिन व्यापार मंडल जो होता है उसका किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी व्यापार करता है उसके हितों की रक्षा के लिए व्यापार मंडल का गठन किया गया है। तो जैसा उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की व्यवस्था बनती है तो सबसे पहले अगर वो किसी तरह से व्यापारिक है, व्यापार के अंतर्गत है, तो व्यापार मंडल बैठकर सही तरह से उसका निर्णय लेगा।